नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग सीख रहे हैं घातांक और करणी। क्या सीखेंगे? घातांक, घातांक एवं करणी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है सुनिएगा। घातांक एवं करणी का जो बेसिक रूल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे ए को 3 बार और कुल मिला के कितना बार गुणा किया है? 12 बार। तो यहाँ पे ए को 12 बार गुणा कर दिया, तो ए के पावर में जो 12 है इसको हम लोग घात कहते हैं, और ये जो होता है यहाँ पे आधार कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोले तो इसको पावर बोला जाएगा जो ऊपर होता है, और जो नीचे वाला टर्म होता है उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। ऐसे मैंने ए को 5 बार गुणा किया है, तो ए के पावर में कितना लिखूंगा? 5 लिखूंगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो -7 है, कितना बार गुणा हुआ है? 3 बार। तो -7 के पावर में कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही दिया है पी बटा क्यू की पावर में m। तो अगर इसका उल्टा है, अगर किसी के पावर में जितना दे दे, जैसे इसके पावर में m दे दिया, तो इसको हम कितना बार गुणा करेंगे? m बार गुणा करेंगे। एक पावर में m दे दिया तो इसका कितना बार गुणा करेंगे? m बार कर देंगे। अगर हम कहें 2 की पावर में 3 दे दिया, इसका मान बताइए। तो 2 के पावर में 3 का मतलब होगा 2 को हम कितना बार गुणा करेंगे? 2 बार करेंगे, और गुणा करने के बाद 8। अब यही दिया रहता कि अगर 8 को पावर के रूप में लिखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 अब कितने 2 हैं? तो 3 है, 2 के पावर में कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे घातांक के कुछ नियम। जो घातांक का पहला नियम होता है, जैसे देखिएगा कि यहाँ पे एक डिफरेंट आधार है, यहाँ पे एक अलग आधार है। इस आधार के पावर में m दे रखा है, यहाँ पे m है और यहाँ पे भी m है। तो आधार अलग अलग हो और घात उनकी क्या हो? सेम 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 हो, तो हम आधार का गुणा करके वही घात उनके ऊपर लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 के पावर में 3 दिया है और 3 के पावर में 3 दिया है, तो 2 गुणे 3 के पावर में 3 बराबर 6 के पावर में 3। ऐसे हम कहें 5 के पावर में 4 और 3 के पावर में 4, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 3 बराबर 15 हो जाएगा, और जो पावर होगी यहीं पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि x के पावर में m और x के पावर में n, मतलब यहाँ पे जो आधार है आपका, जो बेस है, दोनों बेस सेम हो और पावर क्या हो? अलग अलग हो। उस कंडीशन में बेस सेम होने के बाद पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे में यहाँ पे मैंने लिखा है 2 के पावर में 7, 2 के पावर में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 3 अर्थात 2 की पावर 10। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 की पावर में अगर 8 दे दे गुणते 3 की पावर में 3 दे दे, यहाँ पे देखेंगे आधार सेम है और पावर क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? सीधे सीधे आधार सेम तो पावर जुड़ जाएगी। 8 प्लस 3 बराबर हो जाएगी 3 की पावर में 11। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर कहीं पे जैसे देखिएगा, जो यहाँ पे आधार है इसके पावर m हो और अपान में भी सेम आधार हो जाए और उसके पावर n हो जाए, तो ऐसे सवाल को या तो ऐसे भी देता है कभी कभी, या इसको ऐसे लिख देगा कि x की पावर में m भागे x की पावर में n। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, मतलब भाग जैसा ही रूल है। रूल मान लीजिए इसको, रूल है तीसरा रूल। तो इसमें क्या करेंगे? जब आधार दोनों जगह सेम होता है और पावर क्या होती है? डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x एक ही आधार लिखा जाता है, और जो ऊपर वाली पावर होती है उसमें से नीचे वाली पावर को क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। अगर भाग दिया है तो इसके जगह पे लिखेंगे x की पावर m माइनस n। भाग में पावर क्या हो जाती है? घट जाती है, और जब वही गुणा रहता है तो पावर जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे 2 की पावर में 18, ठीक है, भागे 2 की पावर में 3। इसका हो जाएगा 2 की पावर में 18 माइनस 3 बराबर 2 की पावर में 15। अगर कहीं पे दे दिया 5 के पावर में 16 भागे 1 मिनट 5 की पावर में 3, तो आधार सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट के 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5। अगर देखिए जैसे कहीं पे दे दिया x के पावर में m दे दिया, फिर पूरे के पावर में क्या दे दिया? n। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका मतलब पहले समझिए कि x की पावर m गुणते
एक्स की पावर यम यम गुणते एक्स की पावर में यम, कहाँ तक, एन बार। कितना बार, एन बार, यही होगा ना। अब देखिए जैसे एक्स की पावर यम है, इसका गुणा एन बार किया जाए, तो सीधे सीधे इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको करने का रूल होता है कि जो यक्स है, अगर पावर डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यक्स की पावर में यम है, ठीक है, एक मिनट, यक्स है, यक्स की पावर में यम था, पूरे की पावर में एन था, इन पावर का आपस में गुणा हो जाता है, और हम लोग लिखते हैं यक्स की पावर में यम इंटू एन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 2 की पावर में दे दिया 4 और पूरे की पावर में दे दिया 2, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सीधे सीधे लिखेंगे 2 की पावर में 4 गुणते 2 बराबर 2 की पावर में 4 दूना के 8, यही आपका हो जाएगा। या तो अगर दे दिया 5 की पावर में 3 पूरे की पावर में 5, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर में 3 गुणते 5 बराबर 5 की पावर में 15, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब जैसे हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या के पावर में जीरो आ जाए, जैसे एक्स के पावर में कितना आ जाए, जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, तो कोई भी संख्या होगी अगर उसके पावर में जीरो है तो उसका मान एक होता है। अगर हम पूछें कि 7 के पावर में दे दिया है जीरो, ठीक है, 7 के पावर में क्या दे दिया, जीरो, तो इसका मान कितना होगा, एक। ठीक है, अगर एक के पावर में कितना दे दे, जीरो, इसका मान कितना हो जाएगा, एक। 5 के पावर में जीरो, इसका मान कितना हो जाएगा, एक। अगर कहीं पे दे दिया जीरो के पावर में जीरो, इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। सॉरी, मैंने जो बता दिया, जीरो के पावर जीरो बराबर जीरो, जीरो के पावर जीरो बराबर जीरो नहीं होता है, इसका मान होता कितना है, जीरो के पावर जीरो बराबर का मान होता है 1। ठीक है, अगर जीरो के पावर भी जीरो होगा तो उसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। ये आपको पता चलेगा बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। कैसे होता है, तो बाइनोमियल एक थ्योरम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद द्विपद प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, प्रमेय के माध्यम से। एक चीज और जानिए यहीं पे, कि अगर कहीं a के पावर में माइनस m दे दिया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग को लिखेंगे a के बटा में a के पावर में पॉजिटिव में पावर आ जाएगी। ठीक है, अगर कहीं दे दिया 2 के पावर में माइनस 2, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा के 2 के पावर में 2, और जब 2 के पावर 2 मतलब 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही एक आध प्रश्न और हम लोग देखेंगे, जैसे 1 बटा में, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 की पावर में माइनस 2 दे दिया, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 3 की पावर में 2 बराबर 1 बटा कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आ जाए कि y बटा के x पावर में कितना हो जाएगा, माइनस m आ जाए, तो इसको कैसे कहेंगे, तुम इसको कहेंगे 1 बटा के y बटा के x, पूरे में पावर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, यही ना, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसको हम लोग लिखेंगे x बटा के y के पावर में m। अगर कहीं पे दे दे माइनस, जैसे 3 बटा के 2 दे दिया, कर दिया इसके पावर में माइनस 2 दे दिया, तो हम कहेंगे तुरंत तुरंत इसका उल्टा करेंगे, 2 को ऊपर 3 को नीचे, 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, पावर में सीधे प्लस लिख देंगे, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 2 बटा के 3, पावर में कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार गुणा कर लो, 2 बटा के 3 बराबर 4 बटा के 9, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे दे दे, जैसे दे दिया कि x बटा के y के पावर में माइनस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y बटा के x पावर में कितना 3, जब दोनों का क्यूब होगा तो y का क्यूब बटा के x का क्यूब, दोनों का होता है। ठीक है,